अस्सलाम वालेकुम। आज हम बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। मेजरमेंट कैसे लेते हैं, साइज़ कैसे निकालते हैं, तो वीडियो को फुल वॉच करना है। ये कैमरिक का फैब्रिक है मेरे पास और ये देखें किनारी वाली जो इसकी साइड है उसको हमने एक दूसरे के साथ इस तरह मिलाते हुए 2.5 मीटर फैब्रिक को लंबाई के रुख जो है इस तरह से आपस में फ़ोल्ड कर लेना है। अब इसको इस तरह से बिछाना है कि इसकी जो खुली साइड है वो मैं अपनी तरफ रखूँगी और बंद साइड जो है वो दूसरी तरफ रखूँगी। तो इसको कटिंग करने से पहले हम ज़रा साइज़ेस को समझ लेते हैं। तो इसके लिए जो है वो हमें 3 साइज़ेस की ज़रूरत होती है, हिप के साइज़ की, कमर के साइज़ की और लेंथ की। हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी कटिंग होती है। तो लेंथ इसकी जो है वो 41 है, हिप साइज़ जो है 52 है राउंड में, और पैंचा जो है वो हमने इसका 10 इंच तैयार करना है। अब समझने वाली बात ये है कि आखिर हमने हिप साइज़ लेना किस तरह से है। हमारा जो राउंड में हिप साइज़ है वो है 52। राउंड में हिप साइज़ कैसे लेते हैं वो मैं आपको इस पिक के ज़रिए समझाऊंगी। आपने ऐसे ही इंची टेप को अपने हिप के राउंड में रखना है और देखना है कि आपका हिप साइज़ जो है वो कितना आ रहा है। लेंथ इसकी है 41, पैंचा है इसका 10 इंच। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना साइज़ मेजर करेंगे। अब 52 हमारी हिप साइज़ है राउंड में, तो सिंगल ये बनती है 26। अगर आप राउंड में लेंगे तो इसका आपने निकालना है चौथा हिस्सा, और आप सिंगल साइड पे लेंगे तो इसका आपने दूसरा हिस्सा निकालना है। सिंगल साइड हम किस तरह से ले सकते हैं, हम अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको राउंड में हिप साइज नहीं लेना आता तो जो भी आपकी साइज की शर्ट होगी उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से हिप साइज की मेजरमेंट ले सकते हैं। जहाँ पे हमारी शर्ट के चौक एंड होते हैं वहाँ पे आप इस तरह से जो है मेजरमेंट ले लें। ये देखें जी 26 आ रहा है जहाँ पे हमारे चौक एंड हो रहे हैं, और इसको अगर हम डबल करेंगे तो 52 आएगा। सिंगल साइड से इस तरह मेजर करेंगे तो 26 आ रहा है। अब 26 का हाफ जो है वो होता है 13। अब ये जो साइज हमारा आया है 52 का भी अगर हम चौथा हिस्सा निकालते हैं तो वो भी 13 ही आएगा। इसको अब हम अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास जो आंसर आया है वो 13 है। अब हमने इसी के साथ जो है वो अपना साइज जो है वो लेना है, मेजरमेंट हमारी इसी के अकॉर्डिंग होगी। ये देखिए इसकी ओपन वाली साइड जो है वो मेरी तरफ है, इसकी किनारी जो है वो आपने सिलाई में नहीं लेके आनी। इससे क्या होता है कि कपड़े में खिंचाव पड़ता है। तो यहाँ से हम इसको सीधा बिल्कुल कर लेंगे। अब ये खुली वाली साइड जो है वो मेरी तरफ है और बंद साइड उस तरफ। अब ये देखें हमने ऊपर नेफे के लिए मार्जिन छोड़ना है। 2 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी और ये जो हम निशान लगा रहे हैं स्केल की मदद से, इस निशान को हम इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हमने जो हिप साइज़ की मेजरमेंट निकाली थी वो 13 इंच थी, तो यहाँ हम 13 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि इस तरफ से भी सिलाई में जाएगा और इस तरफ से भी सिलाई में जाएगा। यहाँ हम 14 इंचज़ पे मार्किंग कर देंगे। इसके बाद हमने अपने आसन की मेजरमेंट लेनी है कि आसन का साइज़ कितना है। तो इस तरह से आपने इंच टेप को बिल्कुल नेफे के ऊपर रखना है और यहाँ पे राउंड में नहीं लेके जाना, बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये आसन के बिल्कुल सामने हम देखेंगे कि कितनी मेजरमेंट आ रही है, तो 12.5 इंच। यहाँ हम 12.5 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे, लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी। अब यहाँ पर भी हम 14 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे और इन निशानों को हम स्केल की मदद से जो है वो बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर मैं 2.5 इंचज़ पे मार्किंग करूँगी। आपने यहाँ पे ये बात समझनी है कि अगर हेल्दी हैं तो आप 2.5 से 3 इंच तक मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड साइज़ है तो आप 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी हम गोलाई कर देंगे। आपने ये ध्यान में रखना है कि गोलाई आपने बहुत डीप नहीं करनी। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो रेडी लेंथ मेरे पास 41 है, तो यहाँ 41 पे मार्किंग करूँगी और इस निशान को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर दूँगी। इसके बाद हम अपनी फोल्डिंग के लिए मार्जिन लेंगे। मैं यहाँ 3 इंच ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आप चाहें। हमने अपना ये साइज़ देखना है कि कितना है। ये 17 इंचज़ है लूजिंग ऐड करने के बाद, तो हमने इसका जो है 17 का हाफ़ लेना है। तो हम इसी तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और ये
देखें इस तरह से आपने इंच टेप को फोल्ड करना है और ये इसका जो है वो हाफ हो गया और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब यही मार्किंग जो हमने यहाँ पर की है वही मार्किंग हम अपने पांचे वाली साइड पे करेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये देखें, और थाइस वाली साइड पर भी इसी तरह से एक मार्किंग कर देंगे। अब इन निशानों को हमने स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब हम पांचे के लिए मार्किंग करेंगे तो पांचा 10 इंच रेडी है, 5 इंच लाइन के उस तरफ और 5 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे। अब हम कर्व स्केल की मदद से इन निशानों को आपस में मिला देंगे। यहाँ पे आपने एक बात जो है वो माइंड में रखनी है, अगर तो हेल्दी नहीं है तो आपने कर्व स्केल की जो ये वाली साइड है यहाँ से निशान लगाना है, नहीं तो अगर हेल्दी हैं तो आपने इस साइड से निशान लगाना है। अब ये देखें इस तरफ से मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी, आपने स्केल को जो है वो इस तरह से रखना है और ये निशान लगा लेना है। अब ऐसे ही स्केल को पलट के दूसरी तरफ ले जाएंगे और अब इधर वाले जगह पे भी उसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस कोने पे आपने स्केल को मिला के रखना है और इस तरह से पांचे से लेके हिप साइज तक जो है वो अपना निशान लगा लेना है। पांचे पे जो हमने निशान लगाए थे उनको फोल्डिंग के निशान तक इस तरह से बिल्कुल सीधा कर देना है। अब यहाँ पे देखें ये जो नोक बन जाती है यहाँ पे आपने स्केल को इस तरह से रखना है, ये देखें गुलाई वाले एरिया से रखेंगे और इस तरह से निशान लगा के इस लाइन को हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इस वाली साइड से बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करनी है, कोई मार्जिन नहीं छोड़ना, बिल्कुल सीधा इसी तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। हम इसकी कटिंग कर रहे हैं तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है, ऐसे अब हम साइड पर कर देंगे। तो अब हम करेंगे अपनी बैक साइड की कटिंग। तो ये भी फैब्रिक उसी तरह से हमने बिछा लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने फ्रंट साइड कटिंग की है उसको रखेंगे, लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऊपर से 2 इंच जो है वो आपने एक्स्ट्रा छोड़ के फैब्रिक को तो फिर इसको इसके ऊपर रखना है। अब ये जो फ्रंट पे हमने मार्किंग की हुई है इसके निशान हम बैक वाली साइड पे भी इस तरह से स्केल के साथ सीधे कर देंगे। ये इसलिए करना है ताकि आप लोगों को प्रॉपर तौर पे समझ आ सके। जो मैं बैक की मार्किंग बताऊँगी फिर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें कुछ चीज़ों की समझ जो है वो नहीं आई, तो इस तरह से निशानों को मैं सीधा कर लूँगी ताकि आपके तमाम डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। अब ये जो ओपन वाली साइड मेरी तरफ है इसकी कटिंग जो है वो फ्रंट के मुताबिक बिल्कुल सेम होगी। अब यहाँ से बैक वाली साइड पे हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अगर बहुत हेल्दी हैं तो आप 2.5 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, यहाँ भी 2 इंच पे और नेफे वाली साइड पे भी 2 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों को स्केल की मदद से सीधा कर लूँगी। ये जो नोक है इससे बिल्कुल आपने सीधी लाइन लगानी है। अब इसको भी इसके साथ जो है हमने इसी तरह से राउंड में शेप दे लेनी है। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर छोड़ा है यहाँ से हमने तिरछे रुख इसके बिल्कुल बराबर एक निशान लगाना है। ये देखिए ये हमारी बैक होगी और ये हमारी फ्रंट है। यहाँ से ये बिल्कुल आपस में मिल जाएंगे, यहाँ से ये ऊंचा रहेगा। अगर हेल्दी है तो आपने ये मार्जिन जो है वो 2 इंच तक रखना है। अगर स्टैंडर्ड साइज है, नॉर्मल है, तो यहाँ से आप 1.25 इंच से 1.5 इंच तक इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भी ये देखिए मैं 2 इंच ही रखूंगी। अब ये देखें इसी स्केल की मदद से हम इन निशानों को भी आपस में मिला देंगे। इसको बिल्कुल इसी तरह से सीधा कर लेंगे। अब देखें ये हमारी मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो है हम अपनी कटिंग कर लेंगे। आई होप कि आपको ट्राउज़र की कटिंग जो है वो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें जी स्टिच होने के बाद ट्राउज़र की फाइनल लुक। ये हमारा बॉक्स ट्राउज़र है और ये काफ़ी जो है वो हैवी साइज़ है जिनका ये ट्राउज़र है। तो अगर आपका भी इसी तरह का साइज़ हो तो जिस साइज़ में मैंने कटिंग की है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये देखें जी इसका लास्टिक जो है वो हमने इस तरह से बनाया है। ट्राउज़र को स्टिच किस तरह से किया है ये वो वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसका जो आपको लिंक है वो एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, मैं वीडियो लगा दूँगी। आप वहाँ से जाके जो है वॉच कर सकते हैं कि इसकी स्टिचिंग जो है वो किस तरह से की गई है। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।